हम तो भाई बीजेपी करते हैं। बीजेपी करते बीजेपी। हाँ, तो बीजेपी का सपोर्ट करते हैं। निशा विश्वकर्मा गाजीपुर में हत्या हुआ, मालूम है नहीं? हाँ मालूम है। भदोई में लक्ष्मी विश्वकर्मा हत्या हुआ। हाँ वो तो है। कौशाम्बी में पवन विश्वकर्मा का हत्या हुआ। आशीष विश्वकर्मा उन्नाव में हत्या हुआ। अयोध्या में पवन विश्वकर्मा का हत्या हुआ लमसम। और बांदा में एक सोनिक समाज का हत्या हुआ। अभी देखा जाए बाराबंकी में एक मौर्य समाज की हत्या हुआ। ये भाजपा में आप वोट करते हैं तो हत्या की बात है कि विश्वकर्मा जी के 5 पुत्र हैं, 5 अलग अलग संगठन बनाए घूम रहे हैं। कोई लोहार संगठन चला रहा है, कोई बढ़ाई संगठन चला रहा है, कोई सुनार संगठन चला रहा है, कोई शिल्पकार संगठन चला रहा है, कोई पता कौन कौन महापुरुषों को लोग पूछने लगे। अपने जो महापुरुष हैं विश्वकर्मा जी उनको कोई नहीं पूछता, उनको भूल के जा रहे हैं। यहाँ तक कि जो विश्वकर्मा वंशी सुनार नहीं शिल्पकार ठठेरा लोग हैं, इनका यही नहीं मालूम हम इनके वंशज हैं। तब यही नहीं मालूम होगा तो कैसे जगाएंगे समाज को। आज इतने साल हो गया आजादी के, हमारे विश्वकर्मा भाई लोग सिर्फ वोट देते चले आ रहे हैं, अपने काम धंधा में व्यस्त। लोगों की संख्या नहीं, लोग कहीं संख्या नहीं, भाजपा वाले बोलेंगे संख्या नहीं विश्वकर्मा लोगों की। अभी चुनाव होता है, कहीं विश्वकर्मा की कितनी संख्या 2-4 होंगे बस। तो आपको क्या लगता है 2-4 होंगे? विश्वकर्मा जी के कितने पुत्र हैं? विश्वकर्मा जी के देखिए नहीं जानकारी है। जानकारी नहीं है। हाँ। क्यों नहीं जानकारी है? भाई हम लोग अपने कमाने में व्यस्त है, तो दूसरे की जानकारी कहाँ ले पाएंगे? कमाने में व्यस्त। हाँ। तो जब अपने बारे में नहीं जानेंगे कैसे जागेगा समाज, कैसे हम लोगों को बताएंगे? उससे आप है। चलो, जय हिंद जय भारत। हम रघु विश्वकर्मा लगातार आपको मिर्जापुर से अपडेट दे रहे हैं और हम समाज के बीच लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। और हमारे बीच में फिर से एक युवा है और बहुत बहुत स्वागत है। क्या नाम भाई? राजू विश्वकर्मा जी। विश्वकर्मा है क्या आप भी? लेकिन विश्वकर्मा है, लेकिन आज तक कोई राजनीतिक पार्टी कुछ भागीदारी नहीं दे रही। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह हम लोग खुद है। कैसे? इसलिए कि हम लोग से कोई मतलब ही नहीं राजनीति से। रोज खाना है, लोग कमाना है और शाम को पी के सो जाना है। क्या पी के सो जाना? बंटी और क्या? आप भी पीते हैं? हम तो नहीं पीते, लेकिन हम हमारे समाज में तो लोग पीते हैं ना। कभी कदार आप भी पीते हो? कोई नहीं, नशा नहीं नशा यही नहीं। तो अपने समाज में जो लोग नशा करते हैं उनको कैसे सुधारिएगा? वो लोग हमें तो बहुत मुश्किल है सुधारना उन लोगों को। कैसे? मान लो एक दिन का दिहाड़ी कितने कमाते होंगे? 400-500। 400-500 कमाते हैं, शाम को पीते हैं। कितने की पीते हो? 200 तो कम तो पीना ही है। 200। तो इस समाज में जो भंटी बबली पीते हैं, ये कैसे खत्म होगा? ये तो हम मुश्किल है। आदमी पी के मर जाएगा, लेकिन वो खत्म नहीं होना है। तो कैसे समाज आगे बढ़ेगा? वो तो देखिए, आप हमें लोग को जागरूक जैसे हैं इस तरीके से जागरूक करेंगे तभी होगा। आप कि भाई आप इसको पी रहे हैं, आप अपने पीछे परिवार को छोड़ रहे हैं इसके चक्कर में दारू चक्कर। हाँ। देखा जाए मिर्जापुर जिले में 5 विधानसभा है। 5 विधानसभा में एक भी विधायक नहीं है विश्वकर्मा। क्यों नहीं है? उसका कारण हम ही लोग है ना। आप ही लोग क्यों है? आप क्यों है? भाई हम तो अपने ही क्यों मानेंगे? आप अपने मानते हैं? हाँ। मैं दोषी हूँ? हाँ दोषी हूँ। मीटिंग होता है तो जाते हैं? नहीं जाते। कहीं अपने बिरादरी की कहीं मीटिंग नहीं होती। कैसे यहाँ पे लोगों के पास टाइम ही नहीं है। अरे कौन जाए? कौन जाए? अरे जब आप जाओगे तब ना समझ में आएगा कोई चीज, तब ना आप करोगे। उत्तर प्रदेश में अगर आपको किस पार्टी का आप सपोर्ट करते हैं? हम तो भाई बीजेपी करते हैं। बीजेपी करते बीजेपी। तो बीजेपी का सपोर्ट करते हैं। निशा विश्वकर्मा गाजीपुर में हत्या हुआ, मालूम है नहीं? हाँ मालूम है। भदोई में लक्ष्मी विश्वकर्मा हत्या हुआ। हाँ वो तो है। कौशाम्बी में पवन विश्वकर्मा का हत्या हुआ। आशीष विश्वकर्मा उन्नाव में हत्या हुआ। अयोध्या में पवन विश्वकर्मा का हत्या हुआ लमसम। और बांदा में एक सोनिक समाज की हत्या हुआ। अभी देखा जाए बाराबंकी में एक मौर्य समाज की हत्या हुआ। ये भाजपा में आप वोट करते हैं तो हत्या क्यों हो रहा है? अब इसके बारे में तो हम नहीं बता पाएंगे। नहीं, क्यों नहीं बता पाएंगे? भाई सपोर्ट तो भाई बीजेपी करते ही रहा हमारे लोग का बात। तो भाई हम लोग जाए तो जाए किधर जाए? किधर जाए? ऑप्शन तो आपके पास सही है, हो गया है ऑप्शन जब हो गया तो भाई अब तो हम इसी में लगेंगे। तो क्या करेंगे? बीजेपी को अब नहीं सपोर्ट करेंगे तब फिर क्या करेंगे? भाई हमें लोग को भी तो आगे बढ़ना है। हम लोग तो जीवन भर पीछे ही है। मतलब जब आज तक तो अब कोई भी विधानसभा हो चाहे सांसद हो कुछ भी हो, हमारे मिर्जापुर में क्या हुआ है? आए तो बहुत कुछ, लेकिन जिसको पैसा मिला चला गया उधर। यही हुआ है ना मिर्जापुर में। आज तक क्या विकास है अपने मिर्जापुर में? कमाने के लिए बाहर जाना पड़ता है। अच्छा, आप भी बाहर जाते हैं कमाने के? हम तो बाहर छोड़ के आए, अब तो अपना काम कर रहे हैं। बस उस समय तो दिल्ली में थे। तो मिर्जापुर जिला या यूपी ले लीजिए, यूपी में जीरो टॉलरेंस है। मतलब कि योगी जी का बयान है। तो जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, लेकिन दिन दहाड़े खुलेआम गोली से मार दिया जाता है। तो ये क्यों हो रहा है? इसको कैसे रोका जाए?
आप पहले बीजेपी सपोर्ट करते थे, तो कभी आप प्रश्न पूछे होंगे किस नहीं, किसी से कोई बता रहे, कोई नहीं मिला ना कि कोई कौन सा पद मिला था आपको बीजेपी में? हमें कोई वोट सपोर्ट नहीं मिला है। हाँ, बस ऐसे बस भाई आया इलेक्शन, भाई कहाँ जाना, बस बीजेपी को वोट कर दो। बस। शपथ क्यों नहीं किए? शपथ नहीं। कांग्रेस भी था? नहीं, कांग्रेस को करना चाहिए। कांग्रेस भी नहीं। अच्छा, एक ऑप्शन और था आपके पास, जैसे आपने कहा कि अब बीजेपी को हम लोग छोड़ रहे हैं, एलएसपी को जो डॉक्टर विजय विश्वकर्मा है उनको आप सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं, उनसे कब से जुड़े आप? उनसे हमें रमाकांत दिया है, वही बताए हैं हमें। एक दो बार हम गए भी थे, मिले। रमाकांत भैया से तो बराबर मुलाकात होता है। मिले नेताजी डॉक्टर साहब से अभी तो नहीं मुलाकात हुआ है। मोबाइल में देखते? हाँ, मोबाइल में तो देखते हैं, उनका आता रहता है, देखते रहते हैं। उनसे क्या सीखते हैं आप? भाई ऐसे ही सीखने में ये मिलता है कि हाँ, कम से कम कोई हमारे समाज का कम से कम तो कोई लीडर है। हाँ। अब जैसे हंसराज विश्वकर्मा जी को ले लीजिए, पहले तो मंत्रिमंडल में उन्हें नहीं शामिल किया, आज 6 महीना इलेक्शन रह गया तो आप उन्हें शामिल कर लिए, क्यों? तो भाजपा तो क्या चाहती है, भाजपा क्या चाहती है कि भैया वोटवा न जाए ना? हाँ बस, और क्या, वोट ना जाए। हाँ, तो क्या आपका समाज किसका और किसका सपोर्ट करेगा? भाई देखो, ये समाज वाली बात अगर आती है तो हम तो भाई अपने हिंदुत्व को ज्यादा सपोर्ट करते हैं, हम ये लेकर चलते हैं। और समाज में भाई अगर डॉक्टर साहब अगर आते हैं तो भाई फुल सपोर्ट तो रहेगा। डॉक्टर साहब तो है, आते का वही कर रहे हैं ना, डॉक्टर साहब के लिए तो फुल सपोर्ट रहेगा। तो आपके समाज में बड़ी भीमड़ा है, आप क्या लगाते हैं? विश्वकर्मा। तो शर्मा क्यों लगाते हैं? अब यहाँ पे शर्मा भी लगाते हैं, वर्मा भी लगाते हैं, क्यों लगाते और झा भी लगाते हैं। लेकिन इसके बारे में हमें नहीं जानकारी। झा है, शर्मा, ये सब ब्राह्मण लोग लगाते हैं। इसमें भी है, लगाते हैं। इसमें भी लगाते हैं। इसमें तो कहीं विश्वकर्मा लोगों की संख्या नहीं, लोग कहीं संख्या नहीं, भाजपा वाले बोलेंगे संख्या नहीं विश्वकर्मा लोगों की। अभी चुनाव होता है, कहीं विश्वकर्मा की कितनी संख्या? 2-4 होंगे बस। तो आपको क्या लगता है, 2-4 होंगे? 2-4 कहाँ होंगे, काफी संख्या में है। आप विश्वकर्मा जी के कितने पुत्र हैं? विश्वकर्मा जी के देखिए नहीं जानकारी है। जानकारी नहीं है? हाँ। क्यों नहीं जानकारी है? भाई हम लोग अपने कमाने में व्यस्त है, तो दूसरे की जानकारी कहाँ ले पाएंगे? कमाने में व्यस्त। हाँ। तो जब अपने बारे में नहीं जानेंगे, कैसे जागेगा समाज, कैसे हम लोगों को बताएंगे? उससे आप है विश्वकर्मा जी के 5 पुत्र हैं, मनुमय, टोस्टर, शिल्पी, देवक, मतलब लोहार, बढ़ई, सोनार, खसेरा, ठठेरा, शिल्पकार, ये लोग 5 भाई हैं। और 5 भाई अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। जैसे सोनार है, सोना चांदी के, लोहार है, लोहे का काम करता है, बढ़ई है, लकड़ी का काम करता है, तांबकार है, पीतल काम करता है, शिल्पकार है तो मूर्ति काम करता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि विश्वकर्मा जी के 5 पुत्र हैं, 5 अलग अलग संगठन बनाए घूम रहे हैं। कोई लोहार संगठन चला रहा है, कोई बढ़ई संगठन चला रहा है, कोई सोनार संगठन चला रहा है, कोई शिल्पकार संगठन चला रहा है, कोई पता कौन कौन महापुरुषों को लोग पूछने लगे। अपने जो महापुरुष हैं विश्वकर्मा जी, उनको कोई नहीं पूछता, उनको भूल के जा रहे हैं। यहाँ तक कि जो विश्वकर्मा वंशी सोनार नहीं, शिल्पकार, ठठेरा लोग हैं, इनका यही नहीं मालूम है हम इनके वंशज हैं। तब यही नहीं मालूम होगा तो कैसे जगाएंगे समाज को? आज इतने साल हो गया आजादी के, हमारे विश्वकर्मा भाई लोग सिर्फ वोट देते चले आ रहे हैं, अपने काम धंधे में व्यस्त। लेकिन कब जानेंगे, अपना अस्तित्व खत्म हो जाएगा तब जागेंगे? तब भी नहीं जान पाएंगे। क्यों नहीं जागेंगे? बता तो रहे, नहीं जान पाएंगे। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? जागरूक कब करेंगे? जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तभी जागरूक कर पाएंगे। अच्छा, आप अपने क्षेत्र में सर्वे किए होंगे, तो कैसी स्थिति है? कोई खास स्थिति नहीं। आप ठठेरा, यहाँ ठठेरा भी सुनने में, ठठेरा भाई भी है, ठठेरा भाई से मिलते हैं? कभी उनसे दुकान पे, उनके दुकान पे गए? नहीं, कभी नहीं गए। और सोनार भाई तो मिलते होंगे? सोनार भाई तो बगल में है। तो कभी दुकान पे उनके विश्वकर्मा जी की फोटो लगा है? हाँ, कुछ दुकानों पे तो लगा है, कुछ दुकानों पे, सोनारों पे। हाँ। और शिल्पकार नहीं। और हमारे विश्वकर्मा लोहारों के यहाँ तो विश्वकर्मा जी तो है ही है। सोचिए, ये है दुर्दशा। जो विश्वकर्मा वंशी हैं, कहते हैं गर्व से विश्वकर्मा, तो क्यों छिपाते हो कि मैं विश्वकर्मा वंशी हूँ? क्यों नहीं लगाते अपने यहाँ फोटो? मैं जो हमेशा यही बात बोलता हूँ कि आप लोग भैया, आप अपने अस्तित्व को बचा लीजिए। गर्व से हम लोग हिंदू हैं, सनातन धर्म से बिलोंग करते हैं, लेकिन उसके पश्चात आप विश्वकर्मा वंशज है, उसको गर्व से बोलना पड़ेगा। छुपाने से काम नहीं चलेगा। आपके देखिए, एक से बढ़ के एक तुर्रम है विश्वकर्मा, कहाँ पीछे है?
लेकिन अपने मिर्जापुर में तब सभी लोग पीछे हैं, सभी पीछे, सभी पीछे हैं। इनको चाहे आप हो चाहे हम हो, हम वो पीछे, हम एक बात बता रहे हम हैं। सही बात, हम पीछे, हम पीछे ये है ना विधायक न सांसद, कल के कोई भाई दूसरे लोग कहीं से जातिवाद करता है, मार मूर के फेंक दे, तो जो हम बोल रहे थे वो लोग ये रघु विश्वकर्मा एक चलता है, उसको कौन सा हम जिलों का नाम बता दे तो गड़बड़ा कहाँ के, तो भाई इसीलिए हम कहीं जाते हैं तो लोकेशन भाई को मरवा दे, तो वो उसके बाद इसका बोलती बंद कर दो, समाज शांत हो जाएगा। तो क्या लगता है आज हम लोग चल रहे हैं अपने लोग के लिए, तो कल जरूरत पड़ेगी तो आपको मैदान में उतरना होगा कि नहीं? उतरना तो वही है, उतरना होगा, उतरना ही पड़ेगा, क्योंकि भाई आपके लिए समाज को जागरूक करने के लिए हम लोग निकले हैं, मतलब हम निकले हैं, टीम के नहीं निकले। कल अगर हमें कुछ होता है तो क्या लगता है कि एकजुट हो जाएगा समाज? और कहीं से भले एकजुट हो जाए तो हमें, लेकिन अपने मिर्जापुर में एकजुटता नहीं दिखती, जल्दी नहीं दिखेगी। कैसे नहीं दिखेगी? हम जब तक गांव गांव में नहीं बताएंगे कि हम किनके वंशज हैं और हमारा इतिहास क्या है, तो कैसे एकजुट होंगे? जब तक जानकारी नहीं होगी एकजुट होंगे ही। तो आज से आप जानकारी लीजिएगा, सोशल मीडिया का जमाना है, एकदम एकदम। आप विश्वकर्मा वंशी है और गर्व से बोलिए विश्वकर्मा। आखिरी शब्द में और कुछ कहिएगा? आखिरी शब्द में बस यही कहेंगे कि अपने शहर का अच्छे से विकास हो जाए और सब जो रोजी रोटी चाहे यही मिल जाए। बिल्कुल। तो साथियों आपके बीच रघु विश्वकर्मा, जय हिंद जय भारत।